जहां एक पुराना और खंडहर हो चुका स्कूल मैदान था। लोगों का कहना था कि मैदान में कोई जाता है तो उसे रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। इस मैदान के बारे में सबसे डरावनी बात थी, वहां एक पुरानी लाल रंग की गेंद। गेंद का रहस्य, लोगों का मानना था कि वह गेंद शैतानी ताकतों से जुड़ी है। सालों पहले स्कूल के एक अध्यापक ने तंत्र मंत्र के जरिए उस मैदान में काली शक्ति को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ गड़बड़ी हो गई और वह शक्ति उस गेंद में कैद हो गई। तभी से वह गेंद अपने पास आने वाले हर व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेती थी। राहुल और दोस्तों की गलती। एक दिन गांव के कुछ बच्चों ने सुना कि मैदान में अब कोई खतरा नहीं है। राहुल, जो बहुत जिद्दी और निडर था, अपने 3 दोस्तों के साथ वहां चला गया। वहां उन्हें वह लाल गेंद पड़ी हुई मिली। राहुल ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी हमें अचानक अजीब सी सर्दी और गूंजने वाली हंसी सुनाई दी। राहुल ने जैसे ही गेंद उठाई, उसके हाथ जलने लगे। गेंद अचानक खुद ही उछलने लगी और चारों तरफ घूमने लगी। दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन मैदान का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शैतान का आगमन। गेंद से धुआं निकलने लगा और उसमें से एक विकराल छाया प्रकट हुई। वह छाया शैतान की थी। उसने जोर से चीखते हुए कहा, तुमने मुझे छेड़ने की जुर्रत की, अब तुम मेरी दुनिया में हमेशा के लिए फंसोगे। बचने का एकमात्र तरीका। डर के मारे राहुल ने अपनी दादी की बात याद की, जिन्होंने उसे बताया था कि बुरी आत्माओं से बचने के लिए भगवान का नाम लेना चाहिए। राहुल और उसके दोस्तों ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। शैतान चिल्लाने लगा और गेंद धीरे धीरे गायब हो गई। गांव वालों ने इसके बाद मैदान को बंद कर दिया और वहां मंदिर बना दिया। लेकिन रात के समय लोग कहते हैं कि कभी वहां गेंद के उछलने की आवाज आज भी सुनाई देती है। संदेश की कहानी हमें बताती है कि हमें हमेशा अच्छा खतरनाक चीजों से दूर रहना चाहिए और भगवान की भक्ति में विश्वास रखना। गांव में अजीब घटनाएं। राहुल और उसके दोस्तों के बाद कुछ समय तक गांव में शांति बनी रही, लेकिन गांव के लोग जानने लगे कि शैतान की बॉल की शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। रात के समय कई लोग कहते थे कि उन्हें उस पुराने मैदान के पास विचित्र रोशनी दिखाई देती थी और कभी कभी हवा में रहस्यमय हंसी गूंजती थी। राहुल और उसके दोस्तों ने यह सोच लिया था कि शायद शैतान की ताकत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। वे फिर से उस मैदान की ओर जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन इस बार वे तैयार थे, क्योंकि वे जानते थे कि जो कुछ भी अजनय है वह उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। एक रात राहुल, उसकी दोस्त पूजा और अमन ने तय किया कि वे फिर से उस मैदान में जाएंगे और शैतान की बॉल का सच जानने की कोशिश करेंगे। वे किसी को नहीं बताए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं और कोई उनकी तरह फंस न जाए। जब वे मैदान में पहुंचे तो उन्हें वही पुरानी गेंद दिखी, लेकिन इस बार गेंद पर अजीब निशान थे। गेंद के आसपास का वातावरण पहले से भी ज्यादा सघन और डरावना लग रहा था। एक गहरी अंधेरी रात में वे गेंद के पास खड़े थे और अचानक से हवा में एक आवाज गूंजने लगी, तुम वापस आए हो। शैतान का पुनः आगमन। सामने की छाया में शैतान फिर से प्रकट हुआ और उसका चेहरा भी उतना ही विकृत और डरावना था। उसने हंसते हुए कहा, तुम मेरी दुनिया में फिर से आ गए हो, अब तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। और उसी पल गेंद की चमक और भी तेज हो गई। राहुल और उसके दोस्तों ने डरते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार शैतान की शक्ति पहले से ज्यादा थी। हवा में तेज तूफान आ गया और शैतान ने उन्हें जकड़ लिया। तभी पूजा ने अचानक एक पुरानी किताब निकाली, जिसे उसकी दादी ने उसे दी थी। वह किताब तंत्र मंत्र और काले जादू पर आधारित थी। किताब में एक मंत्र था जो शैतान को उसकी शक्ति से दूर कर सकता था। मंत्र का प्रभाव, पूजा ने पूरी ताकत से वह मंत्र पढ़ा और अचानक से शैतान चीखते हुए हवा में उड़ने लगा। गेंद की चमक मंद पड़ गई और शैतान का रूप गायब हो गया। इसके बाद वे सभी हड़बड़ाते हुए मैदान से बाहर निकले। कभी न लौटने का वादा। इस बार राहुल और उसके दोस्त समझ गए कि अजन्य शक्तियों के साथ खेलने का कितना खतरनाक परिणाम हो सकता है। वे उसी दिन से उस पुराने मैदान को छोड़कर कभी वहां वापस नहीं गए। गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन अब कोई भी उस मैदान के पास जाने का साहस नहीं करता था। गांव वाले कहते थे कि शैतान की बॉल का रहस्य अब भी जिंदा है, बस उसने अब किसी को परेशान नहीं किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुरी शक्तियों के साथ न खेलें और अपने विश्वास और साहस को सही दिशा में लगाएं, ताकि हम किसी भी खतरनाक स्थिति से बच सकें। समय बीतता गया
और गांव में गया और गांव में शांति का माहौल बन। राहुल और उसके दोस्तों ने शैतान की बॉल के बारे में कभी किसी नहीं, लेकिन कुछ नया घटित हुआ। एक अजनबी व्यक्ति गांव में आया जिसका नाम वीरेंद्र था। वह एक पुराना तंत्र था और उसे इस गांव के बारे में कुछ गहरी जानकारी थी। वीरेंद्र ने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि शैतान की बॉल की शक्ति कभी खत्म नहीं हुई। उसने सुना था कि उस गेंद को केवल तंत्र मंत्र से पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है और यदि कोई इस काम को अधूरा छोड़ देता है तो वह शक्ति वापस उभर सकती है। वीरेंद्र ने गांव के कुछ बच्चों को बहलाया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह शैतान की बॉल को समाप्त कर सकता है। उसने बच्चों को यह कहकर तैयार किया कि वह केवल अपनी तंत्र विद्या से गेंद को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। बच्चों को उसकी बातों में आकर विश्वास हो गया और वे उसे उस मैदान में ले आए जहां गेंद रखी थी। जब वीरेंद्र ने मैदान में कदम रखा तो अचानक एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी। वह जानता था कि उसे कोई बड़ी चुनौती मिलने वाली थी, लेकिन फिर भी उसने अपना काम शुरू किया। उसने अपने तंत्र मंत्र का जाप शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने अंतिम मंत्र बोला, गेंद अचानक अपनी जगह से उछलने लगी और एक काले धुएं में बदल गई। शैतान की वापसी। वीरेंद्र घबराया नहीं। उसने अपनी विद्या का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन गेंद की शक्ति इतनी अधिक थी कि वह शैतान की पुनः वापसी का कारण बन गई। शैतान का चेहरा फिर से उस गेंद से निकलकर वीरेंद्र के सामने प्रकट हुआ और उसने डरावनी हंसी में कहा, तुमने मेरी शक्ति को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे और भी अधिक ताकत मिल गई है। वीरेंद्र का खतरनाक निर्णय। वीरेंद्र जानता था कि उसे अब किसी और के साथ इस बुरी शक्ति का मुकाबला नहीं करना चाहिए। उसने शैतान से निपटने के लिए आखिरी तरीका अपनाया। उसने एक बहुत ही पुराने मंत्र का जाप किया जो शैतान को पूरी तरह से कर सकता था, लेकिन इसके लिए उसे अपनी पूरी शक्ति और जीवन की बलि देनी पड़ती। वीरेंद्र ने मंत्र का जाप किया और शैतान एक दर्दनाक चीख के साथ उस काले धुएं में गायब हो गया। वीरेंद्र का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। गांव में शांति। इस घटना के बाद वीरेंद्र की लाश को गांव में दफनाया गया। उस दिन के बाद शैतान की बॉल का कोई निशान नहीं मिला। गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन लोग ये कहते हैं कि वीरेंद्र का बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा। राहुल और उसके दोस्तों ने इस घटना को जानने के बाद समझ लिया कि कुछ चीजें हमें छोड़ देनी चाहिए और कभी भी अजन्य शक्तियों से खेलना नहीं चाहिए। कभी कभी हमें किसी भी शक्ति को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत और बलिदान देना पड़ता है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में शांति और सच्चाई का ही रास्ता चुनना चाहिए।